हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह सुबह का वक्त है, पाखी सो रही है और आज सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। तो घर पे भाभी कथा कर रही है और यहाँ पे देखिए पूरा प्रसाद रेडी है और उन्होंने पूजा की तैयारी कर ली है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भी यहाँ पे आ गई और मैंने सोचा चलो इनकी भी क्लिप निकाल लेते हैं, क्योंकि मम्मी यहाँ पे नहीं है। अभी तो मम्मी आ गई है, बट जब सुबह कथा कर रही थी भाभी तो मम्मी नहीं थी घर पे, वरना मम्मी किया करती है ये पूजा। तो आज मम्मी घर पे नहीं थी तो फिर भाभी ने ये की। तो ये फिर मैं यहाँ पे बैठी थी और सत्यनारायण जी की कथा का आनंद ले रही थी और थोड़ी देर बाद पाखी भी यहाँ पे उठ के आ गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं बहुत ही मज़े से अपने मायके में रह रही हूँ। बाद में तो वापस जाके वही सब स्टार्ट हो जाएगा, पाखी की स्कूल वगैरह सब कुछ। तो जो लड़कियों को अपने घर पे, अपने मायके में तो जो जितना आराम और जितना सुकून मिलता है वो शायद कहीं पे भी नहीं मिलता। हालांकि अब तो वो घर भी अपना ही है, लेकिन यहाँ का एक अलग ही सुकून होता है। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत यह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गए आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आरती हो रही है जैसा कि आपने अभी देखा। और पाखी उठ के सीधा यहाँ पे आके बैठ गई। मैं उसको बोल रही थी कि पहले कम से कम हाथ मुंह तो धो ले, ऐसे मतलब पूजा की जगह पे आके बैठी है तो फिर, लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर मैंने भी सोचा चलो बच्ची है, उसको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आरती हो रही है। और यहाँ पे मम्मी आ गई है और मम्मी फटाफट से चाय बना रही है। तो यहाँ पे मुझे मम्मी के हाथ की चाय बहुत पसंद है, तो मैं चाय का वेट कर रही हूँ। और ये देखिए बहुत सारी सब्जियाँ भी घर पे मम्मी लेके आई है अभी मार्केट से। तो वही सब्जियाँ अलग अलग करके फ्रिज वगैरह में रख रही है। और पाखी तो सुबह उठते से ही अपना ये सब क्राफ्टिंग का सामान लेके बैठ जाती है। जब भी बाहर जाती है कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग का सामान लेके आती है और यहाँ पे भी यही टाइम पास करती है। अभी वो करे भी क्या, बच्चे तो इसके जो दोस्त हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर वो खेलती है उन लोगों के साथ। और यहाँ पे मैं पाखी की मेहंदी लगा रही हूँ, एक हाथ पे मेरी भाभी लगा रही है। और ये आज मम्मी का मन हो गया आलू के पापड़ बनाने का, तो देखिए ढेर सारे आलूओं के पापड़ आज मम्मी बना रही है। और यहाँ पे मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है। एक मेरी और जो भाभी दोनों लगा रहे थे, दोनों हाथों की मेहंदी उसकी कंप्लीट हो गई है। अब हमने उसको बोला 1 घंटे तक बिना हिले इनको सुखाना है, तभी अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पे मम्मी आलू के पापड़ की प्रिपरेशन कर रही है। उसके लिए पहले आलूओं को एकदम से बॉईल कर लिया है, बॉईल करने के बाद अब उनको मैश कर रही है। तो इस तरीके से मैश करने से क्या होता है ना कि अंदर लम्स नहीं होते, जिससे कि पापड़ एकदम से स्मूथली बनते हैं। तो इस तरीके से सारे आलूओं को मैश करने के बाद मम्मी इनको हाथ से अच्छे से और मैश कर रही है। ये प्रोसेस करने से पहले आप प्लीज़ अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। मम्मी अच्छे से हाथों को अपने क्लीन करके आई है और उसके बाद ये आलूओं को अच्छे से मैश कर रही है। इनको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसमें ज़रा सा भी एक भी लम्स ना रहे और पापड़ बहुत ही अच्छे बने हमारे। तो इस तरीके से हाथों से ही मैश होता है इतने अच्छे से। तो इनको अपने हाथ अच्छे से क्लीन करके अच्छे से हम मैश कर लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मम्मी कर रही है उसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। और बहुत ही टेस्टी पापड़ बने थे।
और यहाँ पे आलूओं को मैश करने के बाद इसमें सेंधा नमक मम्मी डाल रही है, क्योंकि सेंधा नमक डालने से क्या होता है ना कि अगर हमारे उपवास और व्रत होता है तो भी हम ये पापड़ फ्राई करके या तल के या सेक के खा सकते हैं। तो सेंधा नमक डाला है और 4 से 5 हरी मिर्च को कूट लिया है, मतलब मोटा मोटा, और जो हरी मिर्च का पेस्ट है वो डाला है। और यहाँ पे मम्मी को लग रहा था कि जैसे नमक कम है तो उन्होंने थोड़ा सा नमक और ले लिया और फिर वो भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब इसमें डाला गया है जीरा। ये देखिए साबुत जीरा, जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है पापड़ में। तो 1 से 2 टेबलस्पून के करीब मम्मी ने इसमें साबुत जीरा डाला है। और साबुत जीरा डालने के बाद मम्मी ने इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स, जो कि घर पे ही बनाए हुए हैं। मम्मी ने चिली फ्लेक्स घर पे बना के रखे थे, तो ये सारे चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम ये जो हमने पेस्ट आलू का जो मसाला तैयार किया है उसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और उसके बाद पापड़ बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसमें हम हरा धनिया भी डालेंगे, तो हरे धनिए को कट करके धो के इसमें अच्छे से फ्रेश हरे धनिया को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पापड़ बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो उसके लिए मम्मी ने एक प्लेट नीचे रखी है और फिर उसके ऊपर एक थैली लगाई है। थैली के ऊपर ऑयल लगाया है ताकि हमारे पापड़ नीचे ना चिपके। और फिर थोड़ा सा पापड़ जो आलू का मसाला है वो लिया है। लेने के बाद अब इसके जो ऑयल है थैली की दूसरी साइड भी हम लगा देंगे। लगाने के बाद उस वाली थैली की साइड को उस मसाले के ऊपर रखेंगे और फिर दूसरी प्लेट से थोड़ा सा प्रेशर देंगे, जिससे कि देखिए हमारा ये पापड़ परफेक्टली बन जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मोटा है तो आप हाथ की सहायता से उसको थोड़ा थोड़ा और फैला सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पापड़ एकदम बन गया है और धीरे धीरे इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना एकदम परफेक्ट पापड़ बना है ना। अब इसको हम इसी तरीके से थैली से दूसरे जो प्लास्टिक हमने बिछा के रखे हैं धूप में, उस पर हम थैली को उठा के ही और डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे और फिर हाथ से इसको थोड़ा और फैला देंगे। कहीं कहीं पे भी अगर आपको मोटा लग रहा है तो आप इसको हाथ से इस तरह से स्मूथली एकदम फैला सकते हैं। यहाँ अब इस पेस्ट के अंदर ज़रा से भी लम्स नहीं है, तो इसको हम आराम से फैला भी सकते हैं। और ये देखिए कितना इजीली ये थैली निकल गई, बिल्कुल भी आलू नहीं चिपके। इस तरीके से सारे पापड़ हम बना लेंगे और एकदम कड़कती धूप में सुखाएंगे, जिससे कि पापड़ हमारे सूख जाएंगे और फिर हम इसको तल के भी खा सकते हैं और हम इसको सेक के भी खा सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मम्मी सारे पापड़ बना रही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पाखी हमारी हवेली के बाहर जो चबूतरे हैं वहाँ पे अपने चीज़ों से दुकान लगा के बैठी है और खेल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जाती हूँ, फिर जल्दी मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।